ओके, आत्मवंदन सभी को। तो आज हमारी स्पेशल क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सभी ने मैसेज पढ़े हुए हैं कि आज की क्लास एक बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। कोई अनम्यूट करके बताएगा किस विषय में क्लास होने वाली है? आपने बाकी मैसेज पढ़ा या नहीं? फटाफट अनम्यूट कीजिए और बाकी लोग भी कैमरे ऑन कर लीजिए, अपने अपने कैमरे में आ जाइए। अंधकार से प्रकाश की तरफ आना है आपको। प्रकाश की एक किरण ही काफी है आपके जीवन में। उस प्रकाश में ही लौट करके आना है। तो जितने भी लोग अभी अंधेरे में डूबे हुए हैं सभी प्रकाश में आ जाएं। यस, तो कौन बताने वाला है कि हमारी क्लास किस विषय? कैसे प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह उसके बेस पे है पूरी क्लास। हम्म आज हमारी जो क्लास होने वाली है स्पेशल क्लास लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की जरूरत तो सबको है। पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे नहीं आता और क्यों नहीं आता और कब नहीं आता, इसके पीछे के कारण क्या है, क्या क्या चीजें हमने की हैं और क्या क्या हमें करना है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग जो क्लास लेने जा रहे हैं बहुत ही अद्भुत क्लास होने वाली है। हर व्यक्ति को चाहिए एक विटामिन। हर एक व्यक्ति डिजर्व करता है कि हाँ मुझे ये विटामिन चाहिए। डॉक्टर्स का कहना तो होता है कि बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन की जरूरत होती है बॉडी में, लेकिन एक विटामिन तो डॉक्टर्स को भी चाहिए होता है उन सारे विटामिन के अलावा, और वो है विटामिन एम, यानी कि मनी, पैसा। ये सबको चाहिए। तो यह विटामिन हमारी बॉडी में, हमारे घर में कैसे बढ़ाना है, यानी हमारी बॉडी में भी आना चाहिए और बॉडी में आएगा तो हमारे घर में आएगा, तो हमारे घर में कैसे बढ़ाना है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है कि ये विटामिन एम आपकी लाइफ में कैसे बढ़ने वाला है। और मेडिटेशन में आपको उस एनर्जी से कनेक्ट करवाकर वो एनर्जी आपके अंदर एंटर होना चाहिए। जहां मेडिटेशन करेंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर एंटर होना चाहिए। उस स्थिति में हम आएंगे कि वो फाइनेंस की एनर्जी, वो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आपके अंदर एंटर होनी चाहिए। आपके एक एक सेल्स में वो फाइनेंस की एनर्जी एंटर होनी चाहिए। और फिर किसी को भी अपनी लाइफ में फाइनेंस चाहिए तो आप ये मेडिटेशन डेली कर सकते हो। जो मेडिटेशन आपको सिखाएंगे उस मेडिटेशन को आप डेली कर सकते हो। तो आज से आप ये मत कहना, बी कॉन्शियस, कि आज से आप ये मत कहना कि मुझे फाइनेंस की समस्या है। बदल दीजिए शब्दों को, या पैसों की समस्या है। तो अगर हम ये नहीं कहेंगे तो कहेंगे कि अभी जब भी बात होती तो हर कोई ऐसा ही कुछ कहता है, अरे बहुत पैसे की समस्या चल रही है, इसकी समस्या चल रही है, इधर से बिजनेस नहीं चल रहा है, इधर से जॉब में भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति की प्रॉब्लम सिर्फ पैसे को लेकर के, यानी कि पैसा नहीं आ रहा। तो आज से आपको ये नहीं कहना कि पैसे की समस्या है। हमेशा ये कहना है कि जितना मेरे पास एनर्जी फ्लो है उससे ज्यादा मुझे एनर्जी को बढ़ाना है। अब फाइनेंस भी जो है, पैसा भी जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है, एक एनर्जी है। मनी एक एनर्जी है। तो जितना एनर्जी मेरे पास है मुझे उससे ज्यादा उस एनर्जी को बढ़ाना है। आप सबने एक किताब भी पढ़ी होगी ना, द सीक्रेट। किस किस ने पढ़ी है किताब द सीक्रेट? कितने लोगों ने पढ़ी है? जस्ट रेज योर हैंड्स। एक, दो, बस दो ही लोगों ने पढ़ी है। चलिए, द सीक्रेट में एक टॉपिक एक बताया गया था कि आपके पास जो है वो आपको देना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड, जो आपके पास है वो आपको बहुत ज्यादा दिया जाता है अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड है तो, और जो नहीं है तो वो आपसे भी ले लिया भी जाता है। मतलब सिचुएशन वही है। तो यहाँ पर हमें उस चीज को ध्यान रखते हुए कि मनी, अगर हमें अपने जीवन में मनी का फ्लो चाहिए तो जितना मेरे पास एनर्जी का फ्लो है मुझे उससे ज्यादा एनर्जी बढ़ाना है। क्लियर? गॉट द पॉइंट?
तो आप सबसे मेरा एक सवाल है कि पैसा आता कहाँ से है? कौन बताएगा पैसा कहाँ से आता है? फटाफट अनम्यूट करके बोलिए। आप बिल्कुल शांत होकर के ना बैठें। ये क्लास आपकी और हमारी बीच में चल रही है, और बातें करते हुए चलेंगी ना तो हमें भी अच्छा लगेगा, और आपको भी चीजें समझ में आएंगी, और हमें भी लगेगा वाकई आप इंटरेस्ट लेकर के चीजों को सीख रहे हैं, क्योंकि ये क्लास आप ही के लिए है। ये क्लास जो है सिर्फ आपके लिए है। तो अनम्यूट करके बताएं कि पैसा आता कहाँ से है? हमारे ऑरा में होता है तब हमारे पास पैसा आता है। वो तो अभी सीख लिया आपने। पहले का अगर नॉर्मल व्यक्ति बताएगा तो क्या बताएगा? ये एक माध्यम से आता है। लक्ष्मी जी। एक माध्यम से आता है। हर इंसान काम करता है और उसके बाद पैसा आता है। सिंपल शब्दों में यही कि हर इंसान काम करने जाता है और उसके बाद पैसा। पैसा कहाँ से आता है? अच्छा, हम काम करने जाएंगे, हमारे पास पैसा आएगा। सब लोग यही जानते हैं, एक नॉर्मल पर्सन यही जानता है कि पैसा काम करने से आता है हमारी लाइफ में। मगर आपकी बॉडी में वो कौन से सेल्स हैं जो फाइनेंस को अट्रैक्ट करते हैं? आपके बॉडी में, आपके शरीर में वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो फाइनेंस को अट्रैक्ट करती हैं आपकी लाइफ में? वो कौन से चक्र हैं या कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो फाइनेंस को अट्रैक्ट करते हैं? ये क्या चीज है जो आपको फाइनेंस अट्रैक्ट करती है, और किस चीज को आपको इस्तेमाल करना है कि फाइनेंस अट्रैक्ट होकर आपके पास आना चाहिए? अभी नॉर्मली तो लोग यही जानते हैं कि पैसा काम करने से आता है, लेकिन वाकई ऐसा नहीं है। तो आपकी बॉडी में पैसा आने के लिए आपकी बॉडी के कौन से पार्ट्स, कौन से सेल्स, कौन सा माध्यम, कौन सी चीज, कौन से इस्तेमाल करना है, फाइनेंस कैसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आए, ये सारी चीजें। लोग ये सोचते हैं कि पैसा पॉकेट में आता है, यानी आपने कुछ भी किया तो पैसा आपके पॉकेट में आ गया। क्या वाकई ऐसा ही होता है? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। क्या ये सच है कि पैसा पॉकेट में आता है? पैसा पॉकेट में आता है, मगर कभी भी पैसा पॉकेट में नहीं आता है। इस बात का ध्यान रखिए। सब लोग यही सोचते हैं कि पैसा हमारे पॉकेट में आता है, लेकिन पैसा कभी भी पॉकेट में नहीं आता है। ये एक सीक्रेट है। पैसा कभी हमारे पॉकेट में नहीं आता। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पैसा, फिर पैसा आता कहाँ है? हमारी बॉडी में। अगर पैसा पॉकेट में नहीं आता तो फिर पैसा आता कहाँ है? ये भी हमें सीखना है ना। पैसा आता है हमारी नाभि में, यानी कि हमारे मणिपुर चक्र में। ओके। आपने नाम सुना है अनंत पद्मनाभ स्वामी जी का, भगवान विष्णु का स्वरूप अनंत पद्मनाभ स्वामी। आपको पता है कि साउथ में एक मंदिर है जिसको अभी खोला गया था, न्यूज वगैरह में काफी आया था कि मंदिर का एक एक दरवाजा खोलने पर बहुत सारा खजाना मिला है। सुन रखा है ना आप सबने? न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा। एक दरवाजा खोला तो बहुत सारा खजाना था, फिर उसके बाद दूसरा दरवाजा खुला, बहुत सारा था। ऐसे कई दरवाजे खोले गए, लेकिन आखिरी तक नहीं पहुंचे। मुश्किल है, कब पहुंचेंगे पता नहीं। पहुंचेंगे भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम। तो उनकी मूर्ति, अब मैं खजाने की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले उनकी बात कर लेते हैं, अनंत पद्मनाभ स्वामी जी की। कि उनकी मूर्ति या फोटो कैसी है, आपने देखा है? आराम से सिर पे हाथ रखे हुए और लेटे हुए हैं, विश्राम मुद्रा में। देखा है ना सबने? किस किस ने फोटो देखा? जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक। अभी ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया। मतलब उनके बारे में लोग ने सुन रखा है, एटलीस्ट फोटो तो देख रखी है। तो आराम से सिर पर हाथ रख करके लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि में से कमल फूल निकला हुआ है। अगर आपने फोटो देखी है तो आपने ये पता है आपको कि उनकी नाभि में से कमल फूल निकला हुआ है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी विराजमान है। और कमल का फूल जो है वो लक्ष्मी देवी के पास होता है। लक्ष्मी जी को प्रिय है कमल का फूल, और लक्ष्मी देवी का सिंबल है कमल का फूल। तो फाइनेंस कभी भी पॉकेट में नहीं आता है, माइंड में नहीं आता है, कहीं भी नहीं आता है। सिर्फ आता कहाँ है? फाइनेंस मींस प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, लक को अट्रैक्ट करना चाहते हो आप अपने जीवन में। और पूर्व जन्मों में, पिछले जन्मों में आपने जितने भी पुण्य किया है,
आपने हमेशा कर्म बुरे नहीं किए हैं। सभी लोगों ने जो भी हैं सभी कर्म कभी बुरे नहीं किए, पुण्य कर्म भी किए, अच्छे कर्म भी किए हैं। तो आपने पिछले जन्मों में जो पुण्य कर्म किया है, वो पुण्य कर्म अभी आप लेना चाहते हो, उसका फल भी आपको मिलना चाहिए, वो भी आपको भोगना है। तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होना चाहिए। क्लियर? अब अभी एक सवाल उठता है कि पिछले जन्मों का पुण्य कर्म हम कैसे ले सकते हैं? वो तो हमने उसी जन्म में ले लिया होगा। नहीं, जिस तरह से पिछले जन्मों के पाप कर्म अभी आपके साथ हैं, उसी तरह से पिछले जन्मों के पुण्य कर्म भी आपके साथ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पुण्य कर्म बाद में आते हैं, अवेकन होते हैं, पहले पाप कर्म अवेकन हो जाते हैं। यानी कि निगेटिव कर्मास पहले अवेकन होते हैं, जिसकी वजह से इंसान परेशान होता है अपनी लाइफ में, गोल 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 घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, तो कभी किसी ज्योतिष के पास। तो वो हमारे निगेटिव कर्मास की वजह से। लेकिन जो पॉजिटिव कर्मास हमने किए, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमने की है, जो हमारे पुण्य कर्म है, वो अवेकन करना है, तो वो सब कहाँ है? वो अगर उनको भी हमें इस लाइफ में हमने किए, किस लाइफ में? हम पिछले लाइफ में किए हैं, दूसरी दो लाइफ पहले किया हमने, 4 लाइफ पहले किया हमने, या 6 लाइफ पहले किया, हमें नहीं पता। लेकिन अभी इस लाइफ में मुझे उन कर्मों को जागृत करके उसका बेनिफिट मुझे लेना है। तो उसके लिए मेरा मणिपुर चक्र एक्टिव होना चाहिए। अगर आपको वो बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? और हर एक चक्र के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया है, हर एक चक्र के अंदर 12 लेयर्स होती हैं। जिन्होंने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए, मैं उनको फिर से रिपीट करूं कि हमारे हर एक चक्र के अंदर 12 लेयर्स होती हैं। और ये तो सबको मैंने पिछली क्लास में बताया भी है, लेकिन फर्स्ट लेयर से लेकर 6 लेयर तक, लेयर नंबर 1 से लेके लेयर नंबर 6 तक हमारे पूर्वजों ने जो भी पुण्य और पाप किया है, पुण्य कर्म किया है वो भी, और पाप कर्म किया है वो भी, यानी नेगेटिव कर्मास और पॉजिटिव कर्मास, उन लोगों की जो इंफॉर्मेशन हैं, मतलब उन लोगों ने कोई भी व्यापार किया है, कोई भी बिजनेस किया है, या खेती बाड़ी किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन, या फिर आयुर्वेद में या स्पिरिचुअलिटी में कोई प्रैक्टिसेस किए हुए हैं, जिस फील्ड में भी माहिर थे, वो सारी उनकी इंफॉर्मेशन, उनके सारे एक्सपीरियंसेस आपके अंदर फर्स्ट लेयर से लेके 6 लेयर तक मौजूद है। लेकिन नेगेटिव कर्मास हैं, इसलिए हमें कर्मा क्लीनिंग भी करनी है और हमें कॉर्ड कटिंग भी करनी है। बट पॉजिटिव कर्मास है तो हमें उस कर्मास को अवेकन करके वो एक्सपीरियंसेस, वो नॉलेज जो है हमें गेन करना है और अपनी लाइफ को ग्रो करना है। हमें अपनी लाइफ को ग्रो करना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो वो पॉजिटिव कर्मास, वो पुण्य कर्म हमारे जीवन में एक्टिव होने चाहिए, अवेकन होना चाहिए। और आपकी सोल, आपकी जो सोल है, जहां भी पिछले जन्मों में पैदा हुई है, किस जगह पैदा हुई है आपको भी याद नहीं है, वहां आपने जो भी काम किया है, जहां भी आप पैदा हुए हैं, और वहां पर आपने जो भी काम किया है, और जितने भी आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, अनुभव किए हैं, और जो भी आपने दूसरों के साथ इंटरेक्शन किया है, जैसे अभी इस जन्म में आए, कितने लोगों से आप डेली मिलते हैं, कितने लोगों से आपकी बातें होती है, कभी सामने होती है, किसी से फोन पे होती है, और जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस, अनुभव अभी आप गेन कर रहे हैं, ऐसा आपने पिछली लाइफ में भी किया होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें आपने की हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी 7th लेयर से लेके, आपकी चक्रा के अंदर आपकी 7th लेयर से लेके 12th लेयर के अंदर मौजूद होती है। 7th लेयर से लेकर के 12th लेयर के अंदर मौजूद होती है। और आप जहां भी पैदा हुए, कभी अमेरिका में पैदा हुए, कभी अफ्रीका में, कभी एशिया में, कभी हो सकता है चाइना में भी पैदा हुए हो आप, और कभी हो सकता है पाकिस्तान में भी रहे हो आप, और कभी इंडिया में भी पैदा हुए होंगे। तो जहां भी आप पैदा हुए, वहां के लोगों के साथ, उस सिचुएशन में, उस समय में, वहां के लोगों के साथ किस तरह से आपने इंटरेक्शन किया है, और वहां लोगों के साथ आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। यानी उस लाइफ में आपने जो भी काम किया, और उसके आपके साथ उस शहर में या उस देश में जो भी लोग मौजूद थे, उस समय पर थे, उनके पास अच्छाई पहुंचना है या बुराई पहुंचना है, आपने जो भी किया है वो सब कुछ उनके पास पहुंचा है। तो वो सारी चीजें, वो एवरीथिंग हमारे कर्म के रिलेटेड हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है।
वो सारी चीजें हमारे कर्म के रिलेटेड हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। और हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है, जितने भी आपने रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं किसी भी लाइफ में, जो भी रिलेशनशिप आपने मेंटेन किए हैं, मदर के साथ में, फादर के साथ में, वाइफ के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, ऑफिस के लोगों के साथ में, काम करने वाले लोगों के साथ, जो भी आपकी सिचुएशन रही है, जिससे भी आपके रिलेशनशिप थे, फ्रेंड्स के रूप में थे, किसी भी रूप में थे, वो सारे आपके स्वादिष्ठान चक्र में है। एवरीथिंग आपके स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम दो तीन चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रीवियस क्लासेस में चक्रों की डिटेल नॉलेज हमने आपको बताई हुई है। एक एक चीज पे हम डिटेल में जा चुके हैं। इसलिए यहाँ पर बस एक छोटा सा मैंने पॉइंट डिस्कस किया कि ये सारी चीजें हमारे चक्रों से कैसे कनेक्ट, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीजें आपको बता रहा हूँ फिलहाल। और जितने भी लोगों से आपने फाइनेंस को लेना है, या फाइनेंस को आपने उनको दिया है, और वो कैलकुलेशन, और आपके साथ जो चीटिंग हो गई है, किसी ने चीटिंग किया है आपके साथ, और आपने किस किस को चीटिंग किया है, किसी ने आपके साथ चीट किया है या आपने किसी को चीट किया है, तो आपके साथ जो भी फाइनेंस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो भी हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मणिपुर चक्र में स्टोर्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके मणिपुर चक्र में स्टोर्ड है। एंड नेक्स्ट, आपने जितने भी लोगों को कर्ज किया है, घृणा किया है, या प्यार किया है, या जो भी सिचुएशन रही है, वो सब कुछ आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। और जिससे भी आपने वादा किया, आपने किसी को जुबान दी, कुछ कह दिया, और किसी को गालियां बक दी, या किसी को आपने कुछ अच्छे मंत्रों का जाप किया, ऐसे ये सारी चीज इससे जो रिलेटेड है, वो सब कुछ आपके विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। वो सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो ऐसे एक एक चक्र की स्थिति है। तो आज हमारे जो फाइनेंस के रिलेटेड है, आज हम जो फाइनेंस के रिलेटेड, तो मणिपुर चक्र के अंदर जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपके मणिपुर चक्र के अंदर फर्स्ट लेयर से लेकर, क्योंकि फाइनेंस हमें कौन सा चक्र देता है, फाइनेंस हमें मणिपुर चक्र देता है। हमारे जीवन में फाइनेंस लाने वाला चक्र मणिपुर चक्र है। तो हम जो भी लक्ष्मी देवी की कोर्स कर रहे हैं, उनके बातें कर रहे हैं, तो ये हमारा मणिपुर चक्र ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, और जो मेडिटेशन करने वाले हैं, वो फाइनेंस की एनर्जी वो आपके सेल्स के अंदर, आपके मणिपुर चक्र में लेकर के आने वाले हैं। तो आप मणिपुर चक्र के अंदर फर्स्ट लेयर से लेकर सिक्स लेयर के अंदर आपके पूर्वजों ने किसी से भी कुछ लिया है, या किसी को कुछ देना था, या किसी से नुकसान हो गया, किसी को नुकसान कर दिया, ये सारी चीजें वो बाहर नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें अंदर रिकॉर्डेड है। एवरीथिंग आपके चक्रा के अंदर, उन लेयर्स के अंदर ये सब कुछ रिकॉर्डेड है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। इसको थोड़ा सा और डीप में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, और ये लोग अभी भी मौजूद हैं, जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये लोग अभी भी जीवित हैं, मौजूद हैं। एक पर्सन है, उनका 10 साल का लड़का, उनका 10 साल का बेटा। इस लाइफ में जब वो 10 साल की एज का है, लेकिन वो चोरियां बहुत करता है, बहुत ज्यादा चोरियां करता है। जो भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरे में आ जाएं। ताकि लगे कि हाँ, वाकई आप क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज ऐसा लगेगा आप लोग, कुछ लोग खाना खाने बैठे हुए हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, और कुछ लोग सो गए हैं। तो जो भी लोग वाकई रियली में क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो लोग कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि मैं फिर से ही बता रहा हूँ कि क्लास आप लोगों के लिए ही है। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि वो लड़का, जो 10 साल का लड़का, वो चोरी बहुत करता है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चोरी करता है। मगर जब भी ये लड़का चोरी करता है, उसके पिताजी को पता लग जाता है, और वो उससे प्यार से समझा बुझाकर वो सामान निकलवा कर वापस उस जगह पे रख देते हैं जहां से वो चोरी करता है। किसी के घर जाता है, वहां भी चोरी कर लेता है। वो उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं, उसको देख करके, किसने चोरी कर लिया है। उसको बहुत समझाते थे कि सब बुरा है, नहीं करना है, छोड़ देना चाहिए। डराते भी थे कि पुलिस से पकड़वा दूंगा, मगर वो लड़का नहीं मानता। और इनको खुद को, उस लड़के के पिता जो है, उनको मणिपुर चक्र की समस्या, फाइनेंशियल ट्रबल लाइफ में बहुत ज्यादा, इनकी लाइफ में इनको ज्यादा
बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल भी था। ऐसा नहीं कि लोग पैसे वाले नहीं थे, पैसे बहुत है, अमीर बहुत है, मगर फिर भी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल को झेल रहे हैं। इनकी लाइफ में फिर भी फाइनेंशियल ट्रबल चल रहा है। तो इस आदमी के बारे में जब इसकी पूरी चीजों को जाना गया, समझा गया, इसकी चेकिंग की गई, कुंडली को चेकिंग किया गया, बाकी सारी चीजों को चेक किया गया, तो क्या पता चला कि इस पर्सन के जो ग्रैंडफादर है, मतलब उस समय जब मौजूद थे इस लड़के के, जो 10 साल का लड़का है, उसके पिताजी के ग्रैंडफादर, वो एक मिठाई की दुकान पे काम करते थे। और उस समय ये लोग पैसे वाले नहीं थे, तो इसके ग्रैंडफादर मिठाई की जॉब करते थे, जब मिठाई की शॉप में है, तो जब ऑनर नहीं देखता था, डेली उनका रूटीन होता था कि डेली 5 पैसे, उस जमाने में 5 पैसे 10 पैसे बहुत चलते थे और उस समय की वैल्यू थी उनकी, तो वो डेली 5 10 पैसे 20 पैसे निकाल के पॉकेट में रख लेते थे जब ऑनर नहीं देखता था तो। और उसके उस जमाने में 5 पैसे 10 पैसे मतलब बहुत वैल्यू। वो दिन भर, हर दिन यही चलता था, हर रोज वो इंतजार करते थे, दिन भर इंतजार करते थे कि कब ये ऑनर थोड़ी देर के लिए यहां से दूसरी जगह चला जाए, या इसका ध्यान दूसरी जगह चला जाए, 2 मिनट के लिए कहीं चला जाए, और उतनी देर में वो पैसे निकाल के पॉकेट में रख लेते थे। ठीक। और माइंड में सिर्फ एक थॉट चलता था, कब ये ऑनर यहाँ से हटे, कब मैं चोरी करूंगा। तो यह जब दिन भर इस सिचुएशन इंटेंशन में है, वो पर्सन जब दिन भर इस इंटेंशन में मौजूद, उनके दिमाग में जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, उस इंटेंशन के साथ साथ जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर वो फाइनेंस के रिलेटेड टेंशन देते हैं, वो आपकी लाइफ में फाइनेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये सारा जो भी प्रेशर आता है वो मणिपुर चक्र में आता है, उस टेंशन की वजह से जो प्रेशर बनता है वो मणिपुर चक्र में आता है। क्योंकि फाइनेंस के रिलेटेड हम जो भी सोचते हैं, जो भी काम करते हैं, उनका जो भी स्ट्रेस है वो हमारा सीधा सीधा हमारे मणिपुर चक्र में काम करता है। उसका पूरा स्ट्रेस हमारे मणिपुर चक्र में आता है। हम अच्छा कर रहे हैं तो भी मणिपुर चक्र, और अगर बुरा कर रहे हैं तो भी मणिपुर चक्र। तो उसका असर मणिपुर चक्र में आता है। और रिलेशनशिप में जो भी स्ट्रेस लेते हैं, जो भी पर्सन रिलेशनशिप में अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो स्वादिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम आती है। तो यह मणिपुर चक्र जो अच्छा स्पिन हो रहा था उनका, वो डे बाय डे धीरे धीरे ब्लॉक होना चालू हो गया। उनका पूरा मणिपुर चक्र जो प्रॉपर स्पिनिंग में था, बैलेंस में था, वो डे बाय डे ब्लॉक होना चालू हो गया। फिर इन लोगों के पास इनके पुण्य कर्म भी थे, तो थोड़ा बहुत पैसा भी इन्होंने कमा लिया, पुण्य कर्मों की वजह से पैसा भी कमा लिया। वो पैसा इकट्ठा करके फिर इन्होंने खेत खरीदा, पैसा इकट्ठा कर लिया, खेत खरीद लिया। खेत का रेट बढ़ गया तो इनके पास और पैसा हो गया, अच्छा खासा पैसा हो गया। मगर वो ग्रैंडफादर को थोड़े ही सालों में वो डायबिटिक हो गए, और फिर उसके बाद इस दुनिया से चले गए। उनको डायबिटीज हुआ। डायबिटीज क्यों आया? डायबिटीज भी हमारा किससे कनेक्टेड है? डायबिटीज भी हमारा मणिपुर चक्र से कनेक्टेड। डायबिटीज भी मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है। तो और फाइनेंस भी मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है, और फाइनेंस किसी का खराब होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। और लीवर भी हमारा मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है, और पूरा डाइजेशन सिस्टम हमारा मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है। अगर पैसा नहीं है, डाइजेशन प्रॉब्लम भी आती है। अगर किसी की लाइफ में पैसा बैलेंस प्रॉपर नहीं है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम है, समझ जाइए, मणिपुर चक्र। लीवर की प्रॉब्लम है, मणिपुर चक्र। गैस की प्रॉब्लम है, मणिपुर चक्र। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मणिपुर चक्र। ये सारी चीजें हमारे मणिपुर चक्र से। तो अब उनका ग्रैंडफादर तो चले गए, लेकिन उनका जो बेटा था उसको भी, वो भी थोड़े दिन में डायबिटिक हो गया। फिर उनका जो बेटा था वो भी डायबिटिक हो गया। यानी इस लड़के का, 10 साल के लड़के का जो पिता है वो भी डायबिटिक हो गया। अब उनको फाइनेंशियल ट्रबल भी, जो ये 10 साल के बच्चे का पिता है, इनको फाइनेंशियल ट्रबल भी आ गया। और खेत, जो उसके ग्रैंडफादर का खेत था, वो खेत इनके नाम पे आ गया। और इनके नाम पे आने के बाद उस खेत में किसी ने कब्जा कर लिया। होते हैं ना थोड़े से अलग टाइप के लोग जो कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसे किसी पर्सन ने कब्जा कर लिया। अब वो कब्जा कर लिया, छोड़ना नहीं चाह रहे। अब इन लोगों ने खेत छुड़ाने के लिए किसी और से, इधर उधर लोगों से बात करी, और फिर कुछ लोगों को पैसा खिलाया कि शायद खेत मिल जाए। अब वो खेत भी नहीं मिला और पैसा भी डूब गया। तो और ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल आ गया उनकी लाइफ में। ठीक है। तो
ये परेशानी उनकी बढ़ती है। और जो ग्रैंडफादर में जो चोरी करने की आदत थी, वो जीन्स ग्रैंडसन के बेटे के अंदर आ गया। वो 10 साल का बच्चा चोरी कर रहा है। वो जीन्स, वो डीएनए ग्रैंडफादर का इसके बच्चे के अंदर आया। उसके अंदर नहीं आया चोरी करने का, उसके अंदर दूसरे गुण आए हैं, लेकिन चोरी करने का गुण इसके बच्चे के अंदर आया। तो इस तरह से अगर मैं देख बात करूं तो ये चौथी पीढ़ी कहलाई। लेकिन चौथी पीढ़ी के अंदर भी वो डीएनए, वहां से वो चोरी करने की घटना जो थी, जो डीएनए के अंदर मौजूद थी, जीन्स के अंदर मौजूद थी, वो इस बच्चे के अंदर आई। और वो बच्चा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चोरी कर रहा, अभी 10 साल का है। जब लोग पहले शादी भी करते थे तो 7 पीढ़ियों तक चेक करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीजें 7 पीढ़ी तक छोड़ती ही नहीं है हमें। चौथी पीढ़ी में प्रॉब्लम आई, 7 पीढ़ियों तक ये सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं। और पहले के लोग जो शादियां होती थी, मैंने किसी क्लास में बताया भी था कि 7 पीढ़ियों तक चेक करते थे। मदर साइड की भी 7 पीढ़ी और फादर साइड की भी 7 पीढ़ियों को चेक करते थे कि इनके 7 पीढ़ियों तक क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, कौन किस सिचुएशन में था। उसके बाद ही सारी चीजें देखने के बाद, समझने के बाद फिर मैरिज होती थी। ठीक है। तो वो अब बच्चे पर वापस, तो वो बच्चा अभी भी टेक्निक से चोरी कर रहा है, बहुत ही अलग अलग तरीके से चोरी कर रहा है, क्योंकि उनके जीन्स में, ब्लड में वो चीजें रम गई हैं, वो चीजें बैठ गई हैं पूरी तरह से। तो ये सारा स्ट्रेस कहाँ मिलेगा हमें? मणिपुर चक्र में। और अगर हमको किसी ने चीट कर लिया है, फिर नेक्स्ट बर्थ में, आज आपको किसी ने चीट कर लिया, फिर नेक्स्ट बर्थ में सोल किसी के ऊपर यकीन नहीं करती है। एक एक रुपए को भी बार बार आदमी चेक करता है। तो इस तरह से या तो हमने, या हमारे पूर्वजों से, हमारे डीएनए के अंदर, हमारे चक्रा के अंदर, या तो हमारे सोल के माध्यम से पिछले जन्मों से हमको ऐसे इंटेंशन आकर फिर हम गलत अफर्मेशन में चले जाते हैं। और हम अपने पूरे मणिपुर चक्र को ब्लॉक करके और फिर गलत आदतों में चले जाते हैं। तो अभी जो भी चीज आती है, फिर हमारा लाइफ में हमको फाइनेंशियल ट्रबल आना शुरू हो जाता है। फिर लाइफ में हमको फाइनेंशियल ट्रबल आना शुरू हो जाता है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी इस क्लास में, और आगे चल के इसको यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो लाइव है, जो अभी भी वो लोग मौजूद हैं, कि उनके लाइफ में क्या चीजें हुई थी, 4 पीढ़ी पहले क्या घटना हुई थी, और उसकी वजह से आज लाइफ में उनके उनके बेटे के जीवन में क्या हुआ, फिर उनके बेटे के जीवन में क्या हुआ, और उनके बेटे के जीवन में क्या हो रहा है। ये वो सारी चीजें सामने है। तो हमारे जीवन में 7 पीढ़ियों तक की सारी चीजें चलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, और हम परेशान होते रहते हैं। फिर हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। एग्जैक्टली हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते, और हम सोच समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या, कैसे इससे बाहर निकलना है। तो अपने पूर्वजों को जो करना था, ठीक है, अभी सिचुएशन क्या है? अभी चलो, जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। उसको अब तो बदल नहीं सकते हम लोग। बदल सकते हैं क्या? अब वो ग्रैंडफादर को तो जीवित नहीं कर सकते, ये ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को हम जीवित नहीं कर सकते कि आइए चीजें बदल दीजिए। तो जो हो गया वो हो गया, ओके। अपने पूर्वजों को जो करना था वो उन्होंने कर लिया, अपनी मर्जी से जी लिया, अपनी मर्जी से जो करना था कर लिया। और हमारे सोल को भी, यानी हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, उसने भी पिछले जन्मों में जो जो करना था वो सब कर लिया। कर लिया ना सबने? इस लाइफ में भी आपने अभी मेडिटेशन अटेंड करने से पहले, द डिवाइन वर्ड ग्रुप से जुड़ने से पहले, आपने बहुत कुछ अपनी मर्जी का कर लिया है। इसी तरह से पिछले जन्मों में भी आपकी सोल ने वो सारी चीजें कर ली जो उसको करना था। आपने उसको नहीं रोका, और रोकते भी कैसे आपको पता नहीं था। अब पता चल रहा है, शायद अब आप रोक पाएंगे। तो जो भी, मगर अब जो हम भुगत रहे हैं, ये सब कुछ कर लिया उन पूर्वजों ने भी कर लिया अपनी मर्जी का, और आपकी सोल ने भी पास्ट लाइफ में अपनी मर्जी का कर लिया। अब जो भी हम भुगत रहे हैं, जो भी हमारे साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस आ रही हैं, अब इसमें से हमको बाहर कैसे निकलना है? अब इस सिचुएशन में से हमको बाहर कैसे निकलना है? क्योंकि पास्ट इज पास्ट, वो तो बीत गया, वो चला गया। लेकिन अभी हम जो भी फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उससे बाहर कैसे आना है, इसके बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे मेडिटेशन करके उन सभी चीजों से बाहर निकलने के लिए। ओके।
तो ये हमारा मेन क्लास है कि हमको उससे बाहर कैसे निकलना है। जो बीत गया उसके बारे में हमारी क्लास नहीं है, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में हमने बहुत सारी क्लासेस कर ली कर्मा क्लीनिंग को लेकर के। ये जस्ट मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। हमारी क्लास उससे रिलेटेड नहीं है कि जो बीत गया उसके लिए हमें क्या करना है। हमारी क्लास क्या है कि जो हो चुका है अब उससे हमें बाहर कैसे निकलना है। मेरी सोल ने क्या किया मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे पूर्वजों ने क्या किया मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब उस बात से है कि ये प्रॉब्लम जो मेरे जीवन में है मुझे बाहर कैसे निकलना है। तो ये जो क्लास है इसी पे है। ठीक है, मैंने जितनी चीजें अभी तक बताई जस्ट आपको समझाने के लिए बताई। तो यहां पर हमारी क्लास का एक पार्ट खत्म होता है। अगर आप में से कोई भी हमारी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में सारी डिटेल्स हैं, हमारे डिटेल्स यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। और आप में से कई सारे लोग जो यूट्यूब चैनल को देखेंगे विजिट करेंगे तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें और नए नए वीडियोज भी आपको मिल सके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे वीडियोस लाइव ही आपको मिलने वाले हैं, कुछ रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिलेंगे जो यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, और आप जो इतनी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है इसको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर करें। इस यूट्यूब वीडियो की जो लिंक आपको मिलेगी उसको शेयर जरूर करें, ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आ सके। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी के कोई सवाल है? अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल मतलब किसी की कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। हमारी इस क्लास में, इस क्लास की इस बात की है कि हमारे मणिपुर चक्र को, अभी हमारी जो क्लास है वो इस बात पे है कि हमारे मणिपुर चक्र को कैसे प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को कैसे अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए, और पिछले जो भी हमने कर्मास किए हैं उसको कैसे क्लीन करना है, प्रॉस्पेरिटी को कैसे हमारे जीवन में अट्रैक्ट करना है, और कर्मास जो कर लिए थे उससे बाहर कैसे निकलना है, इस पे है।